अब अपन बजटिंग पढ़ेंगे। रिवीजन क्लास है अपनी बजटिंग की। सबसे पहले रिवाइज करें तो सबसे पहले अपना जो न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट। कुछ याद आ रहा है सुमित्रा? कुछ याद है? ठीक है। फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट की समरी दे देता हूँ। जिस टाइम अपन किसी बजट को अलग अलग संख्याओं पर प्रिपेयर करते हैं उसे बोला जाता है फ्लेक्सिबल बजट। लेकिन अगर अपन किसी बजट को एक ही संख्या पर प्रिपेयर करते हैं उसको बोलते हैं फिक्स बजट। एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मेरे को ना मेरी कोचिंग में कितना खर्चा होगा वो बताओ। 10 स्टूडेंट आए तो, 20 स्टूडेंट आए तो, और 50 स्टूडेंट आए तो। तुमने तीनों का अलग अलग बजट बनाया, इसको बोला जाता है फ्लेक्सिबल बजट। क्यों? क्योंकि कोई भी एक संख्या नहीं है इसमें। लेकिन अगर मैंने तुम्हें बोला कि मेरे को एक बजट बना के दो अगर मेरे पास 60 बच्चे आए तो इसको बोला जाता है फिक्स बजट। बात समझ आ गई? फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट। इसके अंदर थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ लेना, रिवीजन क्लास है एक्चुअली, है ना। थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ लेना। अगर मैं न्यूमेरिकल पे जाऊँ तो न्यूमेरिकल को पढ़ाने से पहले ना मेरे को तुम्हें कॉस्ट समझानी पड़ेगी कि कॉस्ट क्या होती है और कितने तरीके की कॉस्ट होती है। ठीक है। कॉस्ट को हम ना 3 बेसिस पे डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा है हमारा वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरा है हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो वो है जो कि अपनी ना किसी भी संख्या पर चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, इस रूम का मैं रेंट दे रहा हूं, चाहे 1 बच्चा है चाहे 50 बच्चा है, अपनी चेंज नहीं होगी। तो अपना क्या हो गया? फिक्स्ड कॉस्ट होगी। इसका एक और सबसे बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है? किसी आदमी को जब अपन टीचर को अपन सैलरी देते हैं तो उसकी क्लास में चाहे 1 बच्चा बैठे चाहे 70 बच्चे बैठ जाए, उसको तो सैलरी उतनी देनी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। वहीं पे कोई सी ऐसी चीज हो जो किसी पर्टिकुलर चीज के हिसाब से चेंज होती जा रही है, खासकर कि पर यूनिट अगर वो चेंज हो रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल, शर्ट बनाने के लिए कपड़ा। अगर एक शर्ट को बनाने के लिए मान लो 3 मीटर कपड़ा चाहिए, कितनी शर्ट पे? एक शर्ट पे। अगर तुम्हें 10 शर्ट बनानी है तो तुम्हें 30 मीटर कपड़ा चाहिए, हाँ कि ना? तो अगर हमें 0 शर्ट बनानी है तो 0। तो ऐसा कॉस्ट जो आपकी किसी भी संख्या के हिसाब से निरंतर रूप से चेंज होती रहती है उसे हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। अगर कुछ भी नहीं बनाओगे तो आपकी कॉस्ट भी 0 आएगी। लेकिन ऐसा फिक्स कॉस्ट में नहीं होता। अगर आप कुछ भी नहीं बनाओगे तो भी आपकी मान लो सैलरी 10,000 है तो 10,000 तो आएगी ही आएगी, चाहे बच्चा बैठे कि नहीं बैठे। ठीक है। इसीलिए अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो फिक्स कॉस्ट का डायग्राम देखो ऐसा बनता है कि कितना भी आउटपुट है आपकी कॉस्ट सेम रहेगी। समझ आ गया? अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, 0 से शुरू होके जितना बढ़ेगा आउटपुट उतनी ज़्यादा आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अब अपन सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात करें ना, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है जो कि कुछ टाइम तक सेम रहेगी लेकिन उसके बाद एकदम से जंप आ जाता है, फिर कुछ टाइम तक सेम रहेगी फिर एकदम से जंप आ जाता है। एग्जाम्पल, अपने मीटर का जो पर यूनिट आता है ना, अगर मान लो 100 यूनिट तक है, मेरे को पता नहीं वैसे क्या हिसाब है, लेकिन मान लो 100 यूनिट है तो 10 रुपये। 100 यूनिट तक तो सब पे 10 ही लगेगा, उसके बाद में क्या कर दिया, एकदम से जंप आ जाएगा 20, फिर 30। एक और एग्जांपल ले लो, मैंने तुम्हें ये बोला, इसके अंदर तो खैर देखो पर यूनिट का भी हिसाब आ गया था ना, उसको भी एक बार चाहो तो छोड़ दो। बिल्कुल एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे से ना ये रूम इस हिसाब से दिया रेंट पे कि 10 बच्चे आएंगे तो 2,000, 20 बच्चे आए तो 4,000, 30 बच्चे हुए तो 6,000। ठीक है। जैसा पीजी सिस्टम में होता है ना जिसमें खाना नहीं मिलता रूम्स में, सिर्फ रहने का होता है अपना, उसके अंदर भी ये होता है कि आपके स्टेबल रहती है फिर एकदम से जंप आ जाता है, फिर स्टेबल रहेगी फिर जंप आ जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। ये दोनों का मिक्सचर होती है क्योंकि इसके अंदर फिक्स पोर्शन भी है कुछ टाइम तक लेकिन चेंज भी हो जाता है कुछ टाइम के बाद। ठीक है। तो इसका ऐसा बनता है सीढ़ी बाय सीढ़ी, क्योंकि स्टेबल रहता है फिर बढ़ जाता है, स्टेबल रहता है फिर बढ़ जाता है। अगर आप दूसरे डायग्राम से देखना चाहो तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अपन ना यहां से यूं भी बना सकते हैं सीधी। क्यों सर? क्योंकि फिक्स कॉस्ट है तो 0 तो हो नहीं सकती, लेकिन वेरिएबल भी है तो यहां से शुरू हो जाती है। ठीक है। अलग अलग डायग्राम अलग अलग सोच के हिसाब से है। तीनों कॉस्ट समझ आ गई। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट देखो, फिक्स कॉस्ट तो आप सीधी सीधी निकाल लोगे क्वेश्चन के हिसाब से, वेरिएबल कॉस्ट में आप उसकी संख्या से मल्टीप्लाई करके वेरिएबल कॉस्ट का टोटल निकाल लोगे। दिक्कत कहां पे आती है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट में। सेमी वेरिएबल कॉस्ट के कारण ही हमें ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जो अपन आज की क्लास में करेंगे। जनरली आप ये देख लो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एक बार देखो। फिक्स बजट क्या बताया? फिक्स बजट का, फिक्स बजट एक ऐसा बजट है जिसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि कुछ भी आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी हो, लेकिन आपने अगर मान लो 50,000 यूनिट का एक बजट बना दिया तो आप उसे चेंज नहीं करोगे, 50 का 50 ही बना रहेगा वो। एग्जाम्पल मैंने दिया था, मेरे 60 बच्चों का बजट है तो 60 के 60 ही बना रहेगा चाहे बच्चे 80 आ जाए।
उसके बाद में हमने फ्लेक्सिबल बजट कर लिया था। फ्लेक्सिबल बजट का मतलब ये है अलग अलग आउटपुट के हिसाब से अलग अलग बजट बना कर रख रखे हैं आपने। उसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट मैंने बता दिया। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी है जो जनरली पर यूनिट लगती है, जो कि आपके आउटपुट के साथ साथ या फिर किसी और संख्या के साथ साथ चेंज होती रहती है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कि आपकी थोड़ी सी वेरिएबल होती है और थोड़ी सी फिक्स्ड होती है। इसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो इसका फॉर्मूला है डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन आउटपुट। ठीक है, इसके लिए हमने समझने के लिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट किया था। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया था, ये कॉस्ट है हमारी, ऊपर सारी मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखी है और ये यहाँ पे अपने घंटे दे रखे हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस लोगे और इन दोनों के बीच में डिफरेंस लोगे, आपको पता लग जाएगा पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है। सर किसी और के बीच में भी ले सकते हैं क्या डिफरेंस, मान लो जनवरी और जून के, बिल्कुल जनवरी और जून का भी डिफरेंस ले सकते हो, लेकिन फिर नीचे वाला भी जनवरी और जून का ही रखना है। बात समझ आ गई? तो इसको बोला जाता है चेंज। अगर मैं इसका सॉल्यूशन दिखाऊं, इसके सॉल्यूशन में क्या है, अप्रैल के इसने 2400 घंटे ले लिए, मार्च के इसने 1700 घंटे ले लिए, दोनों को माइनस किया तो 700 आ गया। वहीं पे इसने कॉस्ट के अंदर क्या किया, अप्रैल के 340 ले ली और मार्च के 270 ले ली, माइनस किया तो 70 आ गया। इन दोनों को डिवाइड कर दिया, कॉस्ट ये है ना, चेंज इन कॉस्ट 70 हो गया, चेंज इन आउटपुट 700 हो गया, यानी 0.10। समझ आ गई बात? सर अगर हमें सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट सीधी सीधी निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? तो देख लो, अपन ने जैसे कि ये लिया, अप्रैल के अंदर हमारा क्या है, टोटल कॉस्ट कितनी आई है 340। टोटल कॉस्ट के अंदर एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आया 0.10। तो देखा जाए तो 2400 मशीन के घंटे के ऊपर 0.10 के हिसाब से हमने 240 रुपये वेरिएबल दिए हैं। इतनी बात समझ आई? अगर हमने 340 हमारी फिक्स कॉस्ट, हमारी टोटल कॉस्ट है, उसमें से 240 हमने वेरिएबल दिया तो फिक्स कितना बचेगा 100। तो यानी फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो कौन सी कॉस्ट बचेगी, फिक्स कॉस्ट बचेगी। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। समझ आई? फॉर्मूले से समझना चाहो तो अगर अपन को सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो ये क्या होगा, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये अपना फॉर्मूला एक तरीके से हो गया। बात समझ आ गई? इन डेप्थ तो कराने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज। ठीक है, अब अपन इसको आगे देख लेते हैं, मेंटेनेंस को स्कैटर डायग्राम। ये अलग अलग फॉर्मूले, इसको करने की जरूरत नहीं। लीस्ट मैंने पूरी डिटेल्ड क्लास में लीस्ट स्क्वायर मेथड वगैरह सब कराया था, डायग्राम वगैरह भी बनवाए थे, उसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो फ्लेक्सिबल बजट में अपन ने इसने प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दे रखे हैं फ्लेक्सिबल बजट के। एक बार अपन इसका एक डेमो बजट देख लेते हैं फ्लेक्सिबल बजट का। इसने क्या बोला है, नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी 80% है। नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब लगभग हम इतना काम कर ही लेते हैं, ये नॉर्मल लेवल है। इसके अंदर मेरे को ना तुम्हें ये शब्द समझाने हैं, प्राइम कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट वगैरह। तो देखो किसी भी चीज को बनाने के लिए सीधा सीधा जो सा खर्चा लगता है ना, खास करके तुम्हें याद है तुम बचपन में ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट, उसमें तुम स्टॉक लेते थे, परचेजेस लेते थे, मटेरियल लेते थे। ट्रेडिंग अकाउंट की जितने भी खर्चे होते हैं ना वो इधर आते हैं प्राइम कॉस्ट में। आप समझ आ गया? मटेरियल का, लेबर का और बाकी खर्चा जो डायरेक्टली लग रहा है। ठीक है, अगर कोई सा और वेरिएबल ओवरहेड है, अब इसको समझो वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है। ओवरहेड का मतलब ऊपर के खर्चे जो अपन पर्टिकुलरली किसी चीज पे अभी बता नहीं पा रहे। फॉर एग्जांपल टीचिंग के अंदर इस पेंसिल की निब घिसती होगी, जितना लिखूंगा उतनी निब घिसेगी, ये ओवरहेड है। बात समझ आया? डायरेक्टली इसका किसी चीज से लेना देना नहीं है, ऊपर के खर्चे। तो ऊपर के खर्चे भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो फिक्स्ड हो सकते हैं, सीधी सी बात है, और एक आपके वेरिएबल हो सकते हैं। तो प्राइम कॉस्ट के अंदर जब आप वेरिएबल खर्चों को प्लस कर देते हो तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट आती है। बात समझ आई? जब हम प्राइम कॉस्ट यानी ट्रेडिंग अकाउंट के सीधे खर्चों के अंदर वेरिएबल ओवरहेड ऐड कर देते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट आती है। अब मार्जिनल कॉस्ट समझो होता क्या है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है ऐसी कॉस्ट जो हर यूनिट को बनाने के लिए वेरिएबल रूप से आएगी। वापस समझना, ऐसी कॉस्ट जो कि आपको हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए वेरिएबल रूप से आएगी। क्या डायरेक्ट मटेरियल हम 10 चीजें बनाए तो 10 गुना हो जाएगा? समझ आ गया? लेबर में अगर हम 10 यूनिट बनाए तो 10 गुना लेबर हो जाएगा। इसी तरीके से खर्चों में अगर अपन 10 गुना चीज बनाए तो 10 गुना हो जाएगी। वेरिएबल ओवरहेड में भी तो देखो वेरिएबल है ना नाम, तो यानी चेंज होता रहेगा। तो ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, दोनों को जब हमने ऐड कर लिया तो क्या निकल गया, मार्जिनल कॉस्ट। यानी इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती। इतना समझ गए? मार्जिनल कॉस्ट के अंदर
जब हम सेल को माइनस कर देते हैं तो कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है सेल में से वेरिएबल खर्चे सारे माइनस कर दो। वेरिएबल खर्चे मैंने तुम्हें बताया दोनों ही एक तरीके से वेरिएबल खर्चे हैं, इन दोनों को सेल से माइनस कर दो, कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। उसके बाद में फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, टोटल आपको प्रॉफिट निकल जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है। कंट्रीब्यूशन एक ऐसी संख्या है जो कि जिसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं हो रखी अभी, ठीक है। फिक्स कॉस्ट माइनस करने से पहले की संख्या है, और जब अपन फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर देते हो तो हम प्रॉफिट निकल के आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में अब अपन करेंगे एक इलस्ट्रेशन 2 करेंगे, लेकिन पहले मैं एक बार समरी दे देता हूँ मेरी तसल्ली के लिए। अभी तक हमने देखा फिक्स बजट वो होता है जो एक ही संख्या पे बनाया जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कितना प्रोडक्शन हो रहा है। वेरिएबल वो होता है जब अपने अलग अलग संख्या पे बजट बनाया। फिर हमने 3 तरह की कॉस्ट देखी। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो कितना भी आउटपुट हो हमें मतलब नहीं है, वो उतनी रहेगी। वहीं पे वेरिएबल वो होती है जो आउटपुट के हिसाब से कम या ज़्यादा होती है, जीरो भी हो जाती है अगर आउटपुट जीरो है तो। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में दोनों का ही रूप होता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूले से तरीका है, चेंज इन कॉस्ट देखो अलग अलग महीनों में, उनका चेंज इन आउटपुट से डिवाइड कर दो। चेंज का मतलब है माइनस कर दो दोनों को, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा प्राइम कॉस्ट वो है जो डायरेक्टली लगती है किसी चीज़ पे, फॉर एग्जांपल जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं खर्चे, ये वेरिएबल होते हैं। प्राइम कॉस्ट भी वेरिएबल होती है। ओवरहेड वो चीज़ होती है जो ऊपर के खर्चे होते हैं, ये फिक्स्ड भी हो सकते हैं वेरिएबल भी हो सकते हैं। अगर अपन वेरिएबल ओवरहेड और वेरिएबल प्राइम कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट निकल के आती है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट को हम दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं वेरिएबल सारे के सारे खर्चे आ गए इसमें, ठीक है। उसके बाद में जब हम मार्जिनल कॉस्ट को सेल्स में से माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट निकल के आता है, ठीक है। 1-2 मिनट में समझ आ गया। पवन ये क्वेश्चन कर दो, आप सब ये क्वेश्चन कर देंगे। थोड़ा सा मैं एक बार इसका फॉर्मेट दिखा दूँ क्योंकि अभी रिवीजन क्लास है, क्या पता भूल जाओ। तो देखो आपको ये सारा डाटा दे रखा है, 60%, 80% और 100% पे आपको इस डाटा को अप्लाई करना है। लेकिन संजना तुम्हें देखना ये चीज़ सामने एक बार देखना, ये सारा का सारा जो डेटा दे रखा है ना, इसने 60% एक्टिविटी के हिसाब से दे रखा है। आपको बनाना 60 पे भी है, 80 पे भी है और 100 पे भी है, ठीक है। तो इस डाटा को थोड़ा चेंज करके लेना, ना समझ आए तो मैं करवा ही दूंगा। तो इसने क्या किया, फ्लेक्सिबल बजट बनाया जिसमें 60% कैपेसिटी, 80% कैपेसिटी और 100% कैपेसिटी पे बनाया। अब इसने क्या बोल रखा है, 60% कैपेसिटी पे अगर 600 यूनिट्स हैं तो 80% कैपेसिटी पे 800 यूनिट होंगी, 100% कैपेसिटी पे 1000 यूनिट होगी। तो इसने सबसे पहले यूनिट लिख दी, फिर पर कॉस्ट से इसको मल्टीप्लाई कर करके आंसर निकाले जा रहे हैं, फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिख दे, ऐसे करके क्वेश्चन चल रहा है। मैं थोड़ी देर के अंदर शुरू करवाता हूँ, ये बाकी सारे शुरू कर लें। पवन कर लेगा, कर लेगा पवन? समझना प्रॉब्लम आएगी क्या, हो जाएगा ये वाला? सर शायद आपने कोई क्लास लगाई। कोई बात नहीं, आज मैं इस चैप्टर के 3-4 क्वेश्चन करा दूंगा, बेसिक्स करवा दिए, फिर ओवर कर देंगे।
नहीं हो रहा सुमित्रा? सर अभी आंसर निकाला, अभी बोलिए कैसे निकाला? मैं करवाऊँ? एक मैं करवाऊँ? नहीं 80% की निकल ली, 100% की कैसे निकालो? ले, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तुरंत बोलेंगे मैं तो मेरा तो मैंने क्या अभी समझ नहीं किया कैसे किया। ऐसा कैसे हो सकता है? निकाल ले तो मोनोटेस्टी हो जाती है। हाँ सही बोल रहे हैं। अरे सुमित्रा, ऑनलाइन क्लासेस तो लगा रही है, ऑनलाइन क्लासेस तो लगाती है ना, ऑनलाइन भी नहीं लगा रही? ऐसा एक ही तरीका बचा है, अब मैं घर आता हूँ। मटेरियल 60,000, 80,000, 1,00,000 हुआ? 60,000। हाँ तो सीधा ही है यार, मटेरियल तो 100 रुपीज़ पर यूनिट है, तो 100 रुपीज़ इंटू 600, 60,000 मटीरियल हो गया। ठीक है। अगले वाले में 800 यूनिट है, इंटू 100, 80,000 हो गया जी। तो ठीक है सर। हाँ मटेरियल, हाँ 60, 80, 100, 1,00,000। 24,000। सोच लो, मैं तैयार हूँ करने के लिए। 24। प्रीति ने कर लिया? प्रीति 1 घंटे की क्लास लगाने आई हो क्या? सुमित्रा, तुम्हारी नीयत हो तो क्लास तो लगा ही सकती हो ना, वैसे बस पूछ रहा हूँ, हमारी तरफ से तो दिक्कत नहीं है ना, बस ये बता दे फिर ठीक है भाई, वरना मैं बुरा मान जाता होता है, मेरे को फिर ऐसा लगता है। बस हमारी तरफ से तो नहीं है ना इशू, बस ये जानना था, क्लास समझ भी आ जाती है लगाओ तो। हाँ बस फिर ठीक है। पेपर अप्रैल फर्स्ट वीक में है तुम्हारे? मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक, कोई चीज़। वोट नहीं है मार्च के लास्ट में? मार्च के लास्ट में वोट है ना, हाँ यही इसीलिए मई भी जा सकते हैं। कहाँ पे आएगा सर? फैक्ट्री एक्सपेंसेस 40% फिक्स्ड है, बाकी वेरिएबल है। हमारा तो सीधा सीधा आ गया था। मतलब? ये शायद हेडिंग बना के तो नहीं करना, जैसे उसमें तो ऊपर ऊपर हेडिंग। हाँ तो हेडिंग बना लो, तो हेडिंग तो आएगा, तो मैं कैसे सीखते हैं? इसे सीधे सीधे निकाल दिए। हमें तो अभी 3 ही निकालने हैं। हेडिंग बनेगी तो क्या बनेगी, ये तीनों आपके क्या हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, हाँ। बाकी ये दोनों अलग अलग शो कर देना। प्रीति बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही है? नहीं हो रहा संजना? सही है। 20 ये वाले थे लास्ट वाले है ना, तो 30,000 का 60% वो। मैं एक बार एक क्वेश्चन करा दूं तो, क्योंकि तुम नहीं कर रही हो ना, तो मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो जी, इस क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ एक बार, एक क्वेश्चन को अगले में तुम्हें तो वापस से ट्राई करना है। उसके ऊपर बताएंगे। सॉल्यूशन, फ्लेक्सिबल बजट।
अपनी बुक सामने रख लो, फिर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार ऊपर जाऊँगा तो कन्फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अपनी एक बार बुक सामने रख लो, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, मेरे को याद है। क्वेश्चन के अंदर ये बोल रखा है 60% कैपेसिटी पे इसने सारा डाटा दे रखा है, और इसने लिख रखा है कि 60% के सामने कि 60% पे 600 यूनिट हम प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर 60% पे 600 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है तो सीधा ही दिख रहा है हमें कि यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, यूनिट्स 60% पे कितनी है, 600 होंगी, 80% पे 800 हो जाएंगी, और 100% पे 1000 हो जाएगी। उसके बाद में मैंने तुम्हें बताया था कि डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में जनरली लिखते हैं। तो इसने 3 चीज़ें दे रखी हैं, एक मटेरियल दे रखा है, एक लेबर दे रखा है और एक एक्सपेंसेस दे रखे हैं। वो तीनों के तीनों हमारे क्या होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैं चाहूँ तो एक हेडिंग डाल सकता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें पता है कि सीधे सीधे वेरिएबल होता है, तो हमने सबसे पहले क्या लिख लिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मटेरियल लिख दिया। हमें इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि एक मटेरियल कितने रुपए का है, 100 रुपये पर यूनिट। तो अगर ये 100 रुपये पर यूनिट का है तो 600 यूनिट पे कितना लगेगा, 60,000 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 60,000। उसी तरीके से हमारा 800 यूनिट पे कितना लगेगा, 80,000 लगेगा। उसी तरीके से हमारा 100% पे 1 लाख लगेगा। बात समझ आ गई। अगला है हमारा लेबर। लेबर पे इसने दे रखा है लेबर का 40 रुपीज़ पर यूनिट है, तो हमने लिख दिया 40 रुपीज़ पर यूनिट। हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 600 इंटू 40 इज इक्वल टू 24,000। इसी तरीके से 40 इंटू 80 इज इक्वल टू 32,000। इसी तरीके से 40 इंटू 100 इज इक्वल टू 40,000। तीसरा हमारा क्या बचा, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इसने दे रखे हैं 1 यूनिट के 10 रुपये हैं, पर यूनिट है। तो हमने क्या किया, 600 इंटू 10 इज इक्वल टू 6,000, तो आपके एक्सपेंसेस ही हो गए। अब 800 इंटू 10 इज इक्वल टू 8,000 आपके यहाँ पे हो गए। इसी तरीके से 10,000 आपके यहाँ पे एक्सपेंसेस हो गए। अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे टोटल भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा टोटल डायरेक्ट कॉस्ट। तो मेरी टोटल डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, इस वाले कॉलम का मैंने टोटल किया तो मेरी आई 90,000। अगले कॉलम का टोटल किया तो 1,20,000। उसके अगले कॉलम का मैंने टोटल किया तो 1,50,000। इतनी बात तो समझ आई। उसके बाद में इसने और कोई हमें सीधा सीधा वेरिएबल खर्चा नहीं दे रखा, तो मैंने क्या किया, आसान करने के लिए एक अगली हेडिंग डाल दी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ठीक है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में इसने दे रखा है कि 40% फिक्स्ड है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस इसने 60% पे लिख रखा है, 40,000 के हैं, जिसमें से सिर्फ 40% फिक्स्ड है। तो अगर मैं फिक्स लिखना चाहूं तो मेरा फिक्स कितना होगा जी, 40,000 का 40% फिक्स्ड है, तो मेरा कितना जाएगा फिक्स्ड में, 16,000, 16,000 और 16,000। ये बात समझ आती है। तो यानी अगर मैं बात करूं मेरी वेरिएबल कितने बचे, हाँ जी, वेरिएबल मेरे बचे टोटल 40,000 में से 16,000 तो फिक्स है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ मेरा वेरिएबल बचा 24,000। इतनी बात समझ आई। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो 24,000 है क्या ये 60% डाटा के हिसाब से है, और 60% डाटा मतलब 600 यूनिट का है। तो अगर मैं इसको 600 से डिवाइड कर दूं तो मेरा पर यूनिट निकल के आ जाएगा, हाँ कि ना। ठीक है, तो मेरा पर यूनिट निकल के आया ₹40 पर यूनिट। ये वाली कैलकुलेशन समझ आई क्या। अब हमें कुछ नहीं करना, ₹40 मल्टीप्लाई बाय ₹600 मल्टीप्लाई बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 1000 ये करना है। तो मैंने अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिखा तो मेरा आया यहाँ पे 24,000, 32,000, 40,000। ये तो मेरे फैक्ट्री एक्सपेंसेस पूरे हो गए। अब मैंने अगली हेडिंग डाली, मेरी है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के अंदर भी फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ही है। इसने बोल रखा है 30,000 का 60% फिक्स्ड है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फिक्स्ड सबसे पहले। इसमें मैंने लिखा 30,000 का 60% ही फिक्स्ड है। फिक्स तो कभी भी चेंज नहीं होएगा, तो वो सारों के अंदर हम क्या लिख देंगे, 18,000, 18,000, 18,000। ऐसे ही अपन ने ऊपर किया था, क्योंकि फिक्स कभी भी चेंज नहीं होता। अब हमने क्या लिखा, वेरिएबल। वेरिएबल में हमने लिखा कि हमने 30,000 लिया था, उसमें से 18,000 तो फिक्स्ड ही चला गया, तो वेरिएबल के लिए कितना बचेगा हमारे पास, 12,000।
अब 12,000 कितने यूनिट्स पे है, 600 यूनिट्स पे है, 60% डाटा का, तो मैं इसको 600 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा पर यूनिट क्या निकल के आया, ₹20 पर यूनिट। बात समझ आई कैलकुलेशन? तो मैं इस कैलकुलेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ बस। समझ आ गया ₹20 पर यूनिट कैसे आया? तो अब मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को ₹20 को पहले 600 से मल्टीप्लाई करना है, उसका मतलब 20 को 800 से, 20 को 1000 से। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस डाटा को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आएगा 12,000, यहाँ पे आएगा 16,000, यहाँ पे आएगा 20,000। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट मारूँ, टोटल कॉस्ट 1,60,000, सारी की सारी मैंने टोटल कर ली, डायरेक्ट कॉस्ट भी टोटल कर ली, फैक्ट्री फुक्ट्री सारा ऐड कर दिया। यहाँ पे 2,02,000 और 2,44,000। ठीक है जी, अब आ गया सारा समझ? सुमित्रा हो गया था? पवन आ गया ना समझ? थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रीति ने तो कर दिया। थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी वो 600-800 हज़ार ये लिखा, अब मैं 600 पे निकालने लगे इसका। हाँ तो 600, 800, 1000 अपन इसको कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करते। कई बार तुम में से गलती होती है भाई, मैं साफ बता देता हूँ, तुम इसको भी ऐड कर देते हो, इसको ऐड नहीं करना, यूनिट्स को थोड़ी ऐड कर दोगे कॉस्ट में। अरे पर कर देते हैं बच्चे। हमने गलती रहती है 600-800 हज़ार तो निकाली, हमें 600 पे पूरा तो निकाल दें नीचे तक का। 600 का पूरा निकाल दिया तो तू भी आगे हो जाएगा, 800 और 1000 पे दिक्कत नहीं आएगी। 80% भी 600 पे, 80% भी 600 पे। अच्छा, सारा डाटा तुमने 600 पे कर दिया। प्रीति हो गया क्वेश्चन? कितना पेंडिंग है? ये वाला हो गया? अब जो कर रही हो वो भी हो गया ना? नहीं, अभी स्टार्ट ही अभी स्टार्ट ही है। अभी एक एग्जांपल लिखवाऊंगा, उसकी कैलकुलेशन करनी है। बुक में से देख लो कितना आंसर है उसका, उतनी जगह छोड़ दो, हो जाएगा। बस करें आगे एक एग्जांपल। देखो एक ना फॉर्मूला बस अपनी रिवीजन कॉपी में लिख लो टोटल कॉस्ट का, ये ऐसे आता है तुम्हें, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट। बात समझ गए हमने क्या किया? मैं समझाता हूँ फिर भी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि टोटल कॉस्ट कितनी होती है तो तुम क्या बोलोगे? सर उस टोटल कॉस्ट के अंदर कुछ तो फिक्स्ड कॉस्ट का हिस्सा होता है और वेरिएबल कॉस्ट हमें पर यूनिट की मल्टीप्लाई कर दो पर नंबर ऑफ यूनिट से, इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को इस फॉर्मूले में डाउट आ रहा है? तो हम इसको शॉर्ट में कैसे लिख देते हैं? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ए यानी चेंज नहीं होगा। 10वीं में याद दिलवा देता हूं थोड़ी सी, ABCD ये फिक्स्ड होती हैं अमाउंट्स, ठीक है, ये चेंज नहीं होती। XYZ इनको हम वेरिएबल अमाउंट बोलते हैं। बात समझ आई? तो फिक्स अमाउंट हमने A लिख दी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज नहीं होती तो हमने उसको B लिख दिया, लेकिन हमारी वेरिएबल क्या होती है? यूनिट होती है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू A प्लस BX। अब समझ आ गया? तुम्हें पता था कि इस टेबल को हम ABCD बोलते हैं, याद था? छोड़ो और बताओ। अब अपन एक एग्जांपल लिखेंगे, उसको सॉल्व करना, इस फॉर्मूले से अपन सॉल्व करेंगे उसको। एग्जांपल लिखो। पहले नहीं कराया हुआ? पहले कराया था, जब याद है। अच्छा, क्लास में? अच्छा, अरे मेरे बिताए के सिवा तुम्हें याद है क्या? बताओ। एग्जांपल लिखो, एट 600 यूनिट्स, यानी 600 यूनिट का इसने डाटा दे रखा है। रेंट है ₹2000, ठीक है, ये फिक्स है। सैलरी है ₹5000, ये भी फिक्स है। ये दोनों क्या हैं? मैंने लिखा है बस ये फिक्स। आगे इसने बोला फैक्ट्री एक्सपेंसेस ₹40,000 है,
जिसमें से 40% फिक्स्ड है। मटेरियल की बात करूं, ₹10 पर यूनिट। ठीक है, अब आगे इसने बोला फाइंड टोटल कॉस्ट एट 300, 500 एंड 1000 यूनिट। बात समझ आई? क्वेश्चन समझ आ गया? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे साथ साथ लिख लो। सॉल्यूशन इसमें मैंने लिखा एलिमेंट्स, यानी कौन सी चीज़ अपन को चाहिए होती है। सबसे पहले अपन ने लिखा एक तो अपन को फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए होती है जिसको अपन ए से शो करते हैं, दूसरा हमें वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होती है जिसको अपन बी से शो करते हैं। समझ आ गया? हमें दो ही चीज़ें चाहिए। एक्स तो हमें दे ही रखा है, हमारे लिए एक्स की वैल्यू क्या क्या होंगी? 300, 500 और 1000 हमारी एक्स की वैल्यू होंगी, वो तो हम लास्ट में पुट ही कर देंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा रेंट। रेंट कितना है? 2000 रुपये है, उसमें वेरिएबल तो कुछ भी नहीं है, तो हमने रेंट में कितना लिख दिया? 2000, वेरिएबल में कुछ नहीं है। ठीक है, अगला क्या है? सैलरी। सैलरी के अंदर 5000 फिक्स्ड है, वेरिएबल कुछ भी नहीं है। उसके अगला फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस में इसमें बोल रखा है 40,000 का 40% फिक्स्ड है, यानी 16,000 फिक्स्ड है, तो हमने लिख दिया 16,000 फिक्स्ड है। बाकी वेरिएबल में जाएगा, वेरिएबल में हम वही करेंगे 24,000 डिवाइडेड बाय 600, यानी पर यूनिट कितना आया? 40, तो हम यहाँ पे 40 लिखेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे लिखेंगे 40। समझ आया कैसे आया? आगे इसने क्या बोला? मटेरियल है। मटेरियल के बारे में इसने बोल रखा है फिक्स्ड में तो कुछ भी नहीं है, वेरिएबल कितना है? 10 रुपये। इतना समझ आ चुका? अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका टोटल कर देना है। तो हमारा फिक्स्ड का टोटल आ रहा है 23,000 और हमारे वेरिएबल का वेरिएबल का टोटल आ रहा है 50 रुपये। ठीक है जी, अब हमने इक्वेशन में पुट कर देते हैं टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए की वैल्यू कितनी है? 23,000 हमने निकाली है। बी की वैल्यू कितनी है? 50x। ये हमारी टोटल कॉस्ट की इक्वेशन आ चुकी है। इक्वेशन समझ आ गई? अब हमने क्या करना है? कैलकुलेट करनी है जो जो इसने मांगा है। नाउ कैलकुलेटिंग फॉर 300 यूनिट। 300 यूनिट में हम क्या करेंगे? 23,000 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 300, एक्स की वैल्यू आ गई 300, यानी इसका आंसर आया ₹38,000। 600 यूनिट की बात करें तो 23,000 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 600 यूनिट इज इक्वल टू ₹48,000। अगला बचा 1000 यूनिट, उसमें भी 23,000 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 73,000। एग्जाम्पल समझ आ गया? ठीक है जी, अब इलस्ट्रेशन सेकंड कर लिया अपन ने। इलस्ट्रेशन सेकंड के अंदर तुम
इलस्ट्रेशन सेकंड को इस तरीके से सॉल्व करना चाहोगे टेबल से खुद से? नहीं, छोड़ो, नहीं। अरे मैं बता देता हूँ कैसे कर रखिए यार। पहला जो है, हाँ, अगर दूसरे के साथ में क्या तो कोई दिक्कत थोड़ी है। ना कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो अभी इलस्ट्रेशन अभी मैंने सॉल्व कराया था जो इससे पहले, उसको इस टेबल के थ्रू करना चाहोगे क्या, जिसमें जैसे मटेरियल दे रखा है 100 रुपये पर यूनिट दे रखा है, सिर्फ वेरिएबल में लिख दो। लेबर में 40 दे रखा है, वेरिएबल में लिख दो। एक्सपेंसेस में 10 दे रखा है, लेबर वेरिएबल में लिख दो। फैक्ट्री का स्टैगनेंट 16,000 लिखा था, पर यूनिट 40 रुपये आया था। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन का 18,000 आया था, उसके बाद में पर यूनिट 20 आया था। टोटल कर दो 34,000 प्लस 210, ये हमारी इक्वेशन बन गई 34,000 प्लस 210 एक्स की वैल्यू 600, 800 और 1000। ऐसे क्यों करना है, इसी में कर देंगे। अच्छा ऐसे ही करना चाह रहे हो क्या? ठीक है, समझ आ गया। अब तुम इलस्ट्रेशन कर दो, अच्छा वाला जब वो दिया हुआ है तो इसी में कर लेते हैं। ये वाली इलस्ट्रेशन कर दो, मैं करवाऊंगा नहीं, तुम खुद कर लो इसको ट्राई। इलस्ट्रेशन 3 तो अपनी वाली कर लो कंप्लीट पहले। ये होगी तो क्यों आई हो क्लास में तुम? अब तो नींद आएगी ना जब कर लिया तो। संजना को नहीं आ रही होगी। सही होमवर्क दे दो। ये होमवर्क दे दो। फिर मैं ऐसा करता हूँ, कंसेप्ट कराने वाले एक तरीके का क्वेश्चन और बचा है, इलस्ट्रेशन 5 करा देता हूँ, बाकी होमवर्क कर लोगे। रिवीजन क्लास है, बढ़िया करो, क्यों टाइम वेस्ट करते हो? ठीक है, क्या हुआ? चलो जी, आखिरी इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 5 खुद कर दो तो मेरे को वो भी ना करानी पड़ेगी। इलस्ट्रेशन 5 कर दो, छुट्टी है इसके बाद। ले गो सुमित्रा गो, गो सुमित्रा गो, हम तुम्हारे साथ हैं। चीटिंग कर ली, पहले आंसर देख लिए सही। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे भी है, देख ले अंदर। अगर तू आंसर देख लिए देख ले अंधा है से पहले तुमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया था? बहु बहु वाला। क्वेश्चन ऊपर भी, ऊपर देख के जल्दी नीचे उतरेगा। इतनी रिवीजन तो बहुत है ना पवन? है पवन, इतनी रिवीजन बहुत है ना? ठीक है। प्रीति हंसी क्यों थी? बदमाश होगी ना प्रीति, बिगड़ गई। और ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, नहीं होगा। फरवरी का बना है इसलिए। प्रीति कितना नाम खराब कर रहे हैं तेरा, ये और पवित्र तो पीछे पड़े हुए तेरे। क्या कह रहा है, कैसे करना है? पवन पहले सेकंड वाला छोटे क्वेश्चंस में यूज हो पाता है, इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में वो नहीं यूज हो पाता। पहले जैसे कर। सुमित्रा, ऐसा मेरा एक पेन चोरी हुआ था। तुमने कहीं देखा तो नहीं ना? पवन, तुम्हारा मैटर सॉल्व हो गया? अभी हो रहा है? अभी पवित्र आकाशदीप होते ना, मेरे को पूरी शहर की किस्से बता देते अभी तक। सर वहाँ पे वो हो गया, पवित्र अपना पेन रख देता साइड में कि सर वहाँ पे पता ये हो गया। आज वो आए नहीं सर? आज नहीं आया है वो, आकाशदीप नहीं आया है क्योंकि पवित्र नहीं आया, पवित्र नहीं आया क्योंकि आकाशदीप नहीं आया। संडे को क्लास में उनको दूर पड़ जाता है ना, सिर्फ क्लास के लिए आना पड़ता है दूर से। अरे बट ठीक है, रिवीजन ही तो चल रहा है, घर पे लगा लेंगे क्लास को। ऑनलाइन क्लास मिलने से सुमित्रा भरोसा तो हो गया ना इस चीज़ का कि हम कर सकते हैं जब मन करे। काफ़ी हेल्प होगी ना? थैंक यू। देखो मैं जानता हूँ मैं तारीफ के लायक हूँ।
फंस गया पवन। मैं गलती बता दूं पवन कहाँ पे होगी सबसे बड़ी, ये इसने ना 5 रुपये पर यूनिट लिखा तो हुआ है, पर इसको ध्यान रखना है 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 50,000। 50,000 का 20% फिक्स्ड है। समझ गया बात सुमित्रा? बात तो समझ आ गई जो मैंने समझाई? सर ये वाला कॉस्ट बताना एक इतनी आएगी, नहीं आएगी। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया सर आपने सर, वो ध्यान मतलब दिया, तो 10,000 एक सेकेंड, ये पूरा डाटा 10,000 के हिसाब से है। तो 10 इसने पता है क्या किया, चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट भी है तो इसने क्या किया, मान लो फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 आ रही है, इसने 10,000 से डिवाइड करके हमें 6 रुपये बता रखे हैं नालायक ने। समझ गए इसने क्या किया है? नहीं समझ आई सुमित्रा बात? 60,000 फिक्स्ड कॉस्ट है, इसने क्या किया 10,000 से डिवाइड करके हमें ये बता दिया कि 6 रुपये पर यूनिट है, पर एक्चुअल में वो 6 रुपये पर यूनिट नहीं है, एक्चुअली 60,000 फिक्स्ड कॉस्ट है। अभी क्वेश्चन करूंगा तेरे को समझ आएगा, मेरे से करवा लो। कहाँ पे फंसी है ये तो बता पहले। मतलब ये पर यूनिट जो नीचे दिया हुआ है ये सारा का सारा हाँ पर यूनिट है तो सही, पर ये 10,000 के हिसाब से पर यूनिट है। फंस मतलब अगर इसको से डायरेक्ट गुना करें 6,000 तो कुछ में तो सही आएगा, कुछ में गलत आएगा आंसर। सर पहले बताओ कॉस्ट कितनी आ रही है सर, पहली कॉस्ट कितनी आ रही है? तो तुक्के मारता है। तुक्के का बात पहली है। कॉस्ट मैंने भी नहीं किया हुआ, पहली कॉस्ट अभी बता देता हूँ। पहली कॉस्ट 6 पैसा है ही नहीं कहीं पे, इतना तो सही है वो तो सही है इतना वेरिएबल है ना इसलिए आगे दिक्कत आएगी। वेरिएबल कॉस्ट ही है। सुनो मेरी बात सुन लो एक बार, एक सेकेंड, इतना तो सही आया है। इधर देख सुमित्रा, जो वेरिएबल चीज़ें हैं ना जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल ओवरहेड, ये तो तुम अपनी नंबर नई यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आएगा क्योंकि ये तो वेरिएबल है। दिक्कत पता है कहाँ पे होगी? इनमें, क्योंकि ये सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड है। समझ आई? तुम एक मेरे को चीज़ बता दे सुमित्रा, फिक्स्ड कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से चेंज होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए ना। तो इस गधेड़े ने क्या कर रखा है, 15 रुपये पर यूनिट दे रखी है, तो यानी एक्चुअल में तो वो 1.5 लाख थी। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, इस 1.5 लाख के हिसाब से 15 रुपये मत लो, 1.5 लाख ही लो जो फिक्स रखो। आगे एग्जाम्पल देख नीचे, 1.5, क्योंकि वो पर यूनिट तो चेंज ही नहीं हो सकती। हाँ ठीक है फिर हमारा हाँ सुमित्रा आप आ गए ना समझ? हाँ ऊपर सही है सर, आप पास कर पैसे अरे अरे तुम नहीं, वो मेरे को इन दोनों का, पवन और सुमित्रा को बताया मैंने। करेंगे तो बताओ आप समझ गई ना सुमित्रा? हाँ जी सर। हाँ पवन फंसा ही नहीं है, अभी तो सही हो रहा है, अभी फंसेगा आगे जाके तब बात करेंगे। सर हमारे इतना तो कर दिया आपने। हाँ तो इतना तो दिक्कत ही नहीं है। वेरिएबल यहाँ तक आया है, हाँ। 1.5 लाख 1.25 2 लाख तक आ गया। यहाँ तो दिक्कत ही नहीं है। एक्सपेंसिव 50,000 से ये तो दिक्कत ही नहीं है। फिर उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हाँ ये सब कैलकुलेट करो, चीज़ों को कैलकुलेट करना है। करो करो। सर समझ आ गया। हो गया ना? कितना है टोटल आंसर कितना है इसका? 10,50,000। 9,54,000 तक पहुंच गए। अच्छा 9,54 तक तो पहुंच गए, इसका मतलब है कहीं नहीं पहुंचे। सेलिंग एक्सपेंसेस
सेलिंग रह गया हमारा 24 कहाँ से आ गया 24 ठीक है 24 तुमने क्या किया होगा, तुमने सेलिंग के अंदर ही फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों अलग अलग कर दिए होंगे ना, जैसे ऊपर किया था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, करवाएं क्या, करवा दो। सर एक पॉइंट समझा दो, बाकी जो मैं समझ गया, एक करवा दो यार, क्योंकि तुम टूटा फूटा समझोगे। 5 मिनट रुक जाओ, पूरा सही ढंग से ही समझ लेना, सीधी सी बात है। आधा सही है वाला आधा गलत है। वो पूरा लाइन ठीक है, वेरिएबल हमने सारे सही निकाले, फिक्स पे सारी गलती हुई है, फिक्स किया था हमारे। सुनो, क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट आके कवर हो जाएंगे। सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। अपने डेटा के हिसाब से ये फ्लेक्सिबल बजट पर्टिकुलर्स 6000 यूनिट, 7000 यूनिट और 8000 यूनिट पे बनाना है। इतनी बात समझ आई? पवन घूम जाएगा, तू नहीं सुना आपकी बार तूने तो पता है अभी क्या करेगा, तेरा सिर्फ आंसर मैच होगा, कंसेप्ट नहीं समझ पाएगा। इसलिए मैंने उनको रोक दिया कि नहीं समझ आ रहा, छोड़ दो। सुनो, इसने जो अपन को क्वेश्चन में डेटा दे रखा है 10,000 यूनिट का दे रखा है, लेकिन अपन से डेटा मांग किसका रहा है फाइनली आंसर में? 6000, 7000 और 8000 यूनिट का। इसमें वेरिएबल के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तुम्हें यही बताया था, वेरिएबल तो मैच करेगा, और वेरिएबल मैच करना मल्टीप्लाई तो है, क्या मैच हो गया ये। तो इसमें अगर मैं सबसे पहले लिखूं कि प्राइम कॉस्ट, तुम्हारे वाला फॉर्मेट भी ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरा एक फॉर्मेट मेरे को फाइनल करवाना है तुमसे तैयार, तो प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या क्या आएगा मेरा? सबसे पहले मैंने डायरेक्ट मटेरियल लिखा। क्या डायरेक्ट मटेरियल के अंदर इसने साफ साफ दे रखा है क्या? 60 रुपीज़ पर यूनिट। तो यानी ये बड़ी बात नहीं है। आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, इससे और इससे, आंसर लिख दोगे। ये बड़ी बात बिल्कुल नहीं है। आगे इसने क्या बोला, डायरेक्ट लेबर भी दे रखी है क्या? डायरेक्ट लेबर दे रखी है ₹30 पर यूनिट, ये भी सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे, बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में इसने दे रखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं ₹5 पर यूनिट, ये भी बड़ी बात नहीं है। आप क्या करोगे उसके बाद में, अगर इस फॉर्मेट से कर रहे हो तो ये आपकी आएगी टोटल प्राइम कॉस्ट, ठीक है। इसको हम अलग लिख देंगे टोटल प्राइम कॉस्ट को। उसके बाद में हम पार्ट नंबर सेकंड में क्या कैलकुलेट करेंगे, हमें कैलकुलेट करना है वेरिएबल ओवरहेड। पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, अगर मान लो फैक्ट्री ओवरहेड है, उसी के अंदर फिक्स्ड, वहीं पे वेरिएबल लिख दिया था। तुमने भी हो सकता है ऐसा ही किया हो, लेकिन क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ क्या, सारी फिक्स्ड अलग रख दी, सारी वेरिएबल अलग लिख दी? समझ गए ना बात को? तो पिछले क्वेश्चन में उस फॉर्मेट से कराया, तो इस फॉर्मेट इसमें अलग फॉर्मेट से करा देता हूँ, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सारे के सारे वेरिएबल ओवरहेड मेरे को यहाँ पे लिखने हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमें पता लग रहा है हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड ना 3 जगह ही है। एक तो प्रोडक्शन का है ये वाला, एक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का, एक है हमारा सेलिंग का। सर ये पता कैसे चला? क्योंकि देखो सीधा वेरिएबल ओवरहेड तो वेरिएबल होगा ही होगा, ये तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन सेलिंग के अंदर ये बोल रहा है 10% फिक्स्ड है, यानी बाकी 90% तो वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल ओवरहेड यहां से उठा लिया। तीसरे में ये क्या बोल रहा है, 20% फिक्स्ड है, यानी 80% वेरिएबल है, तो तीसरा हमने यहां से उठा लिया। अब इसके कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो वेरिएबल ओवरहेड के अंदर कोई लफड़ा ही नहीं है, सीधा 25 रुपये पर यूनिट अपन लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। तो नीचे लिख दिया हमने, वेरिएबल ओवरहेड के अंदर प्रोडक्शन का है ₹25 पर यूनिट। यहां तक करना कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। अब मेरे को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना है। डिस्ट्रीब्यूशन का भी ओवरहेड है। मेरे को एक चीज बताओ, अगर मेरे को वेरिएबल पोर्शन पे जाना है तो क्या मैं ये कह सकता हूं डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल कॉस्ट 50,000 कहां से है, मैं बता देता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन में ये पर यूनिट कॉस्ट क्या बोल रहा है, 5 रुपए बोल रहा है। टोटल इसने डाटा कितनी यूनिट का दे रखा है पवन, 10,000 यूनिट का दे रखा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 50,000 रुपए था। इतनी तो बात समझ आ गई डेटा वाला।
अब इसने आगे क्या बोला कि इस 50,000 के अंदर 20% हमारा फिक्स्ड है। तो मैं अगर इस 50,000 में से 20% माइनस कर दूं तो वेरिएबल निकल के आ गया, ये इतना वेरिएबल निकल के आ गया सुमित्रा। कितनी यूनिट का था? 10,000 यूनिट का। इसको भाग दे दो 10,000 से, तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ गया ₹4। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लो, फिर भी ₹4 पर यूनिट निकल के आ गया। इसमें सारा का सारा लोचा क्या था? डाटा था 10,000 का, अप्लाई करना था 8,000 पे। ये सिर्फ प्रॉब्लम आती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। उसके बाद में अगली चीज देखो, सेलिंग है। सेलिंग के अंदर इसने पर यूनिट कितना दे रखा है? सेलिंग पर यूनिट कितना है? ₹15। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ₹15 पर यूनिट है? डाटा था हमारा 10,000 यूनिट का, तो यानी एक्चुअल में सेलिंग हमारा टोटल ₹1.5 लाख खर्चा आया होगा। ये साइलेंट कर दो। टोटल हमारा कितना खर्चा आया होगा? ₹1.5 लाख हमारा खर्चा आया है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस 1.5 लाख को तो हमने रखा, इसमें से अगर मैं फिक्स्ड को माइनस कर दूं, फिक्स्ड कितना दे रखा है? 10% बोल रखा है उसने, तो ये हमारा कितना निकल के आएगा? वेरिएबल टोटल निकल के आएगी। इसको मैं किससे भाग करूंगा? 10,000 यूनिट से मैं भाग करूंगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा? ₹13.50 पर यूनिट। अब समझ आ गया? तो इसमें भी कुछ नहीं करना, 600 से 700 से 800 से सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये भी बड़ी बात नहीं है। अब आपने टोटल कर दिया, टोटल वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया है प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को टोटल को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाता है? मार्जिनल कॉस्ट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट में क्या क्या प्लस करना है? वेरिएबल, प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड। ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। अब चौथी चीज देखो, फाइनली ये इसको मैं तीसरा नंबर देता हूं। चौथा नंबर है मेरा फिक्स्ड ओवरहेड का। ये थोड़ा सा आसान है। फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 4 फिक्स्ड ओवरहेड हैं। सबसे पहला है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, ये तो सीधा सीधा ही है। दूसरा एक मेरा सेलिंग के अंदर भी हिस्सा है फिक्स्ड 10%। तीसरा मेरा एडमिनिस्ट्रेशन का भी है। चौथा मेरा 20% डिस्ट्रीब्यूशन का भी है। 4 फिक्स्ड कॉस्ट मिल गई, तो चारों फिक्स्ड कॉस्ट नीचे लिख दो। फिक्स्ड ओवरहेड में मैंने सबसे पहले लिखा फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर इसने क्या बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर? इसने हमें बोला फैक्ट्री का मेरा ₹15 पर यूनिट 10,000 पे, यानी ₹15 पर यूनिट 10,000 पे, तो यानी ₹1.5 लाख है मेरा। क्या ये कभी चेंज होगा? कभी भी चेंज नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, कौन है भाई? तो फैक्ट्री के अंदर मैंने क्या लिखा? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर 600 यूनिट पे मेरा कितना है? 1.5 लाख। 700 यूनिट पे कितना है? 1.5 लाख। 800 यूनिट पे कितना है? 1.5 लाख। ये बात समझ आई? बाकी ऊपर जो मैंने लिखा नहीं है ना डाटा, वो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगला मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मेरा 50,000 हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, ₹5 × 10,000। इसका फिक्स कितना है मेरा? इसका सिर्फ 20% मेरा फिक्स्ड है। क्या मैं कह सकता हूं 10,000 मेरा फिक्स्ड है, 10,000 मेरा फिक्स्ड है, 10,000 मेरा फिक्स्ड है। इतनी बात समझ आ गई? उसके बाद में अगर मैं सेलिंग पे जाऊं तो सेलिंग में हमने ऊपर किया था 1.5 लाख सेलिंग है, ₹15 × 10,000। इसका कितना फिक्स्ड है? इसका सिर्फ 10% ही फिक्स्ड है, यानी 15,000 मेरा यहाँ पे फिक्स है, 15,000 मेरा यहाँ पे फिक्स है, 15,000 मेरा यहाँ पे फिक्स है। एक ही अपना आखिरी बचा एडमिनिस्ट्रेशन का। तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमने सीधा 50,000 दे रखा है इसने। एडमिनिस्ट्रेशन में इसने दे रखा है 50,000 इज फिक्स फॉर ऑल प्रोडक्शन, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो ₹5 × 10,000। सब में क्या आ रहा है? 50,000। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन में नीचे लिख दिया 50,000। सारे कॉस्ट को ऐड कर देना, ये आपका टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। सुमित्रा समझ आया? ये मैं समझा रहा था उस टाइम पे कि यूनिट का चक्कर है सारा का सारा। इस क्वेश्चन में बताओ कहीं पे डाउट है? जो खाली डब्बे हैं वो सारे आपको सीधा मल्टीप्लाई करने बाकी रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई क्लास? ये आपको ध्यान रखना है, डाटा कितने यूनिट का है, अप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं, इसमें फ़र्क आता है। सिर्फ फ़र्क, सबसे बड़ी दिक्कत सेमी वेरिएबल ही क्रिएट करता है, फिक्स्ड और बाकी नहीं क्रिएट करता है। ठीक है जी, समझ जाओगे, कर लोगे क्वेश्चंस। ज़्यादा सिर्फ फॉर्मेट चेंज करेगा, इसके सिवा कंसेप्ट कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, कोई से क्वेश्चन में ना आ रहा हो, वरना अगले दिन आके क्लास में पूछ लेना। ठीक है जी, बाय बाय। बजटिंग क्लास अपन ओवर करना है।